हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिसका सोशियोलॉजी ऑनर्स है, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, ठीक है। समाजशास्त्र के आज मैं आपको पेपर नंबर 6 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास में मैं आपको कुल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। इसी 30 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो बस पूरी क्लास को आपको ध्यान से देखना है और जितने क्वेश्चंस मैं नोट करा रहा हूं सारे को नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे जरूर शेयर कर देना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन एक गोपी रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर औद्योगिक समाजशास्त्र जो है यह किसकी रचना है, तो यह गोपी रमन प्रसाद सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कहा औद्योगिक समाजशास्त्र उद्योग की वास्तविकता एवं उसकी समस्याओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचन है। तो याद रखिएगा जिस वर्ड के द्वारा कहा गया कि औद्योगिक समाजशास्त्र उद्योग की वास्तविकता एवं उसकी समस्याओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचन है। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन से किसने अलगाववाद की अवधारणा दी। तो मेरे भाई मार्क्स के द्वारा जो है यह अलगाववाद का क्या दिया गया, अवधारणा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा चौथा क्वेश्चन कहता है कि वेबर का धर्म व आर्थिकी विश्व के कितने धर्मों पर आधारित है। तो मेरे भाई विश्व के कुल 5 धर्मों पर आधारित है वेबर का धर्म व आर्थिकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है कि औद्योगिकरण क्या है। तो औद्योगिकरण जो है एक प्रकार का प्रणाली है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। छठा क्वेश्चन कहता है कौन एक औद्योगिकीकरण के कारक नहीं है। तो औद्योगिकीकरण का कारक यहां पर जो नहीं है वो क्या है, तो पूर्वाग्रह जो है यह औद्योगिकीकरण का कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सातवां कहता है कि कौन एक औद्योगिक विवाद के उपादान नहीं है। तो औद्योगिक विवाद के जो है उपादान यहां पर क्या नहीं हो सकता है, तो भाई शिक्षा के कारण औद्योगिक विवाद नहीं हो सकता है। तो यह क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कौन एक औद्योगिक विवाद के परिणाम है, यानी कि औद्योगिक विवाद से क्या परिणाम निकलकर आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है सामूहिक सौदेबाजी। क्या आ सकता है, सामूहिक सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कौन एक स्वचलन की विशेषता नहीं है। तो स्वचलन की विशेषताएं जो है यह क्या नहीं है, असंतुलित विकास या स्वचलन की विशेषताएं में से नहीं है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का जन्म जो है यह किस काल में होता है। तो आपको याद रखना है 1947 में होता है। अगर यहां देखिए कभी कभी क्या करता है, साल न दे करके यहां पर सदी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है 19वीं सदी। क्या याद रखना है, 19वीं सदी। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन 11वीं क्वेश्चन क्या कहता है कि फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। स्टार लगाइए। फंडामेंटल ऑफ क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पुस्तक के जो लेखक है मेरे भाई वह कौन है, तो पी जिस वर्ड के द्वारा यह लिखा गया है, फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। पूंजीवाद का विकास प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित है। इसका जो संदर्भ है यह किस समाजशास्त्री से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है यह किस समाजशास्त्री से, तो मैक्स वेबर से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मार्क्स के अनुसार कौन एक वर्ग संघर्ष के लिए अनिवार्य दशा है। तो संघर्ष के लिए वर्ग चेतना जो है यह एक अनिवार्य दशा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है श्रम विभाजन अवधारणा किसने दी है। तो श्रम विभाजन का जो अवधारणा है यह दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, दुर्खिम के द्वारा श्रम विभाजन अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन कहता है नौकरशाही की अवधारणा किसने दिया है। तो मेरे भाई नौकरशाही की अवधारणा वेबर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। 16 क्वेश्चन कहता है स्वचलन की विशेषता इसमें से कौन सी है। तो स्वचलन जो है यह समन्वय भी करती है, यंत्रीकरण भी करती है, कंप्यूटर तकनीक भी है, यानी कि कहने का मतलब उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 17 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि कौन एक विवेकीकरण का लक्षण नहीं है। तो विवेकीकरण का जो लक्षण है यहां पर कौन सा नहीं हो सकता है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगतिशील जो है यह विवेकीकरण का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिएगा 18 क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा है कि कार्य एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है।
कार्य जो है या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है या किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको याद रखना है रेमंड फर्थ के द्वारा क्या कहा गया है कि कार्य जो है एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक विवाद के प्रकार क्या है, यानी कि औद्योगिक विवाद जो है इसके क्या प्रकार है, तो आपको याद रखना है इसका प्रकार जो है हड़ताल भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसका अगला जो प्रकार है वह बहिष्कार भी हो सकता है, धरना भी हो सकती है, यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है, स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है, श्रम संघ अधिनियम किस वर्ष पारित होता है, तो श्रम संघ अधिनियम जो है यह 1926 में पारित होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल ऑर्डर, द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड क्या कहते हैं सोशल ऑर्डर पुस्तक जो है यह किस विद्वान की पुस्तक है, तो आपको याद रखना है यह लिखा गया W.E. मूरे के द्वारा क्या लिखा गया है, द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल ऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है यह किस विद्वान की पुस्तक है, तो यह लिखा गया किसके द्वारा, तो दुर्खिम के द्वारा लिखा गया डिवीजन ऑफ लेबर। अगला देखिएगा क्वेश्चन कहता है औद्योगिकवाद अधिनियम जो है यह कब आया था या कब बना था, तो औद्योगिकवाद अधिनियम जो है यह कब बनाया गया, 1947 ईस्वी में बनाया गया, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पर, फटाफट से देखते जाइए सारे क्वेश्चंस। अर्थ और धर्म किस विद्वान का सिद्धांत है, तो अर्थ और धर्म जो है यह मैक्स वेबर का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है, मैक्स वेबर का सिद्धांत है। ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चंस अगला क्या है, क्वेश्चंस कहता है क्लास क्या कहते हैं कंसिक्वेंस की चेतना किसका सिद्धांत है, तो क्लास कंसिक्वेंस की जो चेतना है यह किसका सिद्धांत है, तो मेरे भाई याद रखिएगा कार्ल मार्क्स की चेतना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के लेखक कौन है, स्टार लगाइए, ये सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के जो लेखक है मेरे भाई वह कौन है, तो आपको याद रखना है ब्राउन के द्वारा इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी लिखा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है। कौन है, कार्ल मार्क्स, ये तो आप क्लास 10वीं में भी पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम भारत में कब लागू किया गया, तो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है भारत में यह जुलाई 1924 में लागू की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 29 और जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का। क्वेश्चन से भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब पारित किया, तो भारत सरकार के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है यह अप्रैल 1948 में पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30वां जो कि आखिरी क्वेश्चन है, लेबर प्रॉब्लम एंड सोशल वेलफेयर किस लेखक की पुस्तक है, तो लेबर प्रॉब्लम्स एंड सोशल वेलफेयर जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, आरसी सक्सेना के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस जो है ये हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, बस एक छोटा सा काम करना है आपको, चैनल पर नए हैं अगर आप भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, क्योंकि हर एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलता है, जुनून मिलता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दो जो आपके साथ सोशियोलॉजी ऑनर्स करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, पेपर नंबर 7 की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।